बेसिक चीज पहले समझाता हूँ। फिबोनाची इन दी एंड एक यूनिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। एक यूनिवर्सल पैटर्न है, हर जगह एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए मार्केट में आया था। बट एक और रीजन है हम इसे यूज करते हैं। हम इसे 50%, ये बताओ 50% ही क्यों हम मेनली यूज करते हैं, 60% 50% ये मेन रीजन क्यों होता है यूज करने का? क्योंकि ये ना हमें एक चीज बताता है। जैसे मान लो मैंने इस लो से लेके इस हाई तक यहाँ मार्क कर लिया फिबोनाची। सिंपल पीडी, यस, दिस इज 50% एरिया, ठीक है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता नीचे 60 70 क्या है अभी, अभी नहीं बढ़ता, बट यस वी कैन ऑल्सो मार्क दोस एरियाज। अभी मान लो हमें यहाँ क्या पता चला, इंडियन अगर बुलिश मार्केट है, ठीक है, एक बुलिश मार्केट है, तो हमें एक चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर हम 50% एरिया पे ले रहे हैं, हमें पता है बुलिश मार्केट है, हमें 50% एरिया पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा नीचे स्टॉप लॉस है और इस हाई पे हमारा टारगेट है। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमारा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है जब हम 50% पे ले रहे हैं। जब भी हम 50% के नीचे जा रहे हैं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ रहा है, हमें जो प्राइस है वो एक डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। सो जो ये डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है ना, यही रीजन है जिसकी वजह से हम बोलते हैं दिस इज अ डिस्काउंट एरिया। एक बुलिश मार्केट में जितने भी लोज, जो भी 50% एरिया के नीचे एरिया है, दैट इज अ डिस्काउंट एरिया। तो हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हम एक डिस्काउंट एरिया में ट्रेड करें। डिस्काउंट एरिया में ट्रेड करने से हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है। इसलिए हम फिबोनाची जैसे टूल्स यूज करते हैं, बीट एनी टूल। आपका ये ट्रेंड एक्सटेंशन वगैरह भी, ये भी सब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि हमें कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, कहाँ प्रीमियम मिल रहा है। अब ये हमारा, जैसे हमारा ये तो हमारी बुलिश मार्केट थी, अगर ये बेरिश मार्केट होती, इफ दिस इज अ बेरिश मार्केट, ठीक है, ये हमारी बेरिश मार्केट है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये प्रीमियम एरिया हो जाएगा जो भी 50% के ऊपर होगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हायर प्राइस पे बेचना है। जब हम सेलिंग कर रहे हैं हमें हायर प्राइस पे बेचना है, जब हम बाइंग कर रहे हैं हमें लोअर प्राइस पे खरीदना है। इसको भी मैं यहाँ पे क्विकली ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब जो भी ये एरिया है ऊपर वाला एरिया है, दिस इज अ प्रीमियम एरिया। यहाँ पे हमें प्राइस प्रीमियम एरिया पे मिल रहे हैं, अच्छे खासे प्राइस पे मिल रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, दैट विल बिकम बेटर एंड बेटर जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते रहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया हमारा प्रीमियम डिस्काउंट एरियाज, प्रीमियम डिस्काउंट जोन्स। इस चीज को भी दिमाग में डाल के रखो जब भी आप फिबोनाची वगैरह यूज कर रहे हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? अब ये इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्काउंट एरिया एंड प्रीमियम एरिया का। गंपा सुब्बू, डोंट वरी, हम हर चीज का रिवीजन करेंगे। विल रिवीजन अबाउट एवरीथिंग। वेल आई विल गिव यू क्विक रिकैप, बस ये एक बार ये सारा चीज खत्म हो जाए उसके बाद। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, गुड। इसको हटाता हूँ मैं। अब ये देखो रिट्रेसमेंट क्या होती है। आप कब बोलोगे रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई? अब ये मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर गए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, आपने किस मोमेंट बोला कि रिट्रेसमेंट कंप्लीट है? अगर प्राइस यहाँ से नीचे यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ऊपर चले गए, ये रिट्रेसमेंट जब कंप्लीट होगी जब एटलीस्ट इस हाई को टच करा है, एटलीस्ट इस हाई को टच करा है, तब हम बोल सकते हैं हाँ रिट्रेसमेंट इज कंप्लीट। अब यहाँ से हम ऊपर का सोच सकते हैं, इस एरिया पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जैसे अभी मैंने बोला आपको कि एक डिस्काउंट एरिया में आना चाहिए प्राइस को, कि अगर प्राइस ऐसे आ गए तो एटलीस्ट 50% तक आए। जब मैंने ये जोन की बात करी है, जब सपोज ये जोन यहाँ पर है, ठीक है, 50% एरिया पे नहीं है, तो एटलीस्ट हमें ये जोन तो चाहिए ही चाहिए। 50% मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिला तो ये जोन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 50% एरिया, कि वी नीड 50% एरिया, यहाँ पे एटलीस्ट 50% का मूव दे दे ऑफ दिस बुलिश लेग, जो भी हमारा लेग है, बेरिश लेग हो बुलिश लेग हो जो भी है, उस लेग का 50% मूव चाहिए। तब हम बोलेंगे हाँ अब रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये दो हमारी चीजें हो चुकी हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, माय चार्ट्स आर लैगिंग, यस गुड। अब तीसरा, तीसरा क्या है? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे प्राइसेस तो कभी कभी ऐसे भी मूव करते हैं, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर यहाँ से ऐसे चले गए। अब क्या करें? यहाँ पे भी सेम रीजन, अगर यहाँ पर अगर इस हाई को टच कर दिया
तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ से बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये इतना इम्बैलेंस है ना, ये कहीं ना कहीं एक बड़े टाइम फ्रेम पे इम्बैलेंस है। जब ये सारा इम्बैलेंस फिल हो जाएगा ना, यहाँ से बहुत अच्छा मूव आ सकता है। बट जस्ट सपोज कि आप उस उतना वेट नहीं करना चाहते, हो सकता है प्राइस हर बार नहीं भी आता इस एरिया पे, तब भी आपको अपना ये टूल लगाना है, फिबोनाची टूल, या फिर प्राइस एंड डिस्काउंट एरे बोलते हैं इसको। यहाँ पे लगाया, एटलीस्ट 50% तक आ जाए, तो यहाँ पे जब रिवर्सल के साइन दिखते हैं, वी कैन कंसीडर कि हमारी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड